हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 11 चैप्टर 6 शुक शावको दंतः का सेकंड पार्ट। आसीत च मे मनसि अहो मोह प्रायम मेतेषाम जीवितम। अब शुक शावक कहता है, आसीत च मे मनसि, और मेरे मन में, मनसी मन में विचार आया, मोह प्रायम एतेषाम जीवितम, इनका जीवन मोहप्राय मोहग्रस्त होता है, इनका जीवन मोहग्रस्त होता है। आहारो मधु मांसादि, आहार भोजन, मधु मांस, मधु होता है शराब और मांस मांस, इनका भोजन जो है वो शराब और मांस आदि होता है। श्रमो मृगया, श्रम इनका जो परिश्रम है, मृगया शिकार करना, शिकार करना इनका श्रम है। शास्त्रम शिवारुतम, शास्त्र ज्ञान, शिवारुतम होता है गीदड़नियों का रोना, और शास्त्रम शास्त्र ज्ञान, इनका जो शास्त्र ज्ञान है वो क्या है, गीदड़नियों का रोना इनका शास्त्र ज्ञान है। प्रज्ञा शकुनी ज्ञानम, प्रज्ञा होता है बुद्धि विवेक, शकुनी ज्ञानम पक्षियों का ज्ञान, पक्षियों से संबंधित ज्ञान इनका बुद्धि है, इनका विवेक है। बुद्धि इनकी क्या है, पक्षी संबंधी ज्ञान होना ही इनकी बुद्धि तक सीमित है। यस्मिन्नेव कानने निवसन्ति तदेवोत्खात मूलम अशेषतः कुर्वन्ति। यस्मिन एव, संधि विच्छेद है यहाँ, यस्मिन एव कानने वन में, वन निवसन्ति रहते हैं, जिस वन में रहते हैं, तत् एव उत्खात मूलम अशेषतः, तत् एव उसको ही, उत्खात मूलम होता है जड़ से उखाड़ना, अशेषतः, अशेषतः मीन्स कुछ भी नहीं छोड़ते, जिस वन में निवास करते हैं उस वन में, उस वन को जड़ से नष्ट कर देते हैं। इति चिंत्यति एव मयि शबर सेनापति स आगत्य तस्यै तरो अधश छायायां परिजनोपनीत पल्लव वासने समुपाविशत। इति चिंत्यति एव मयि, मेरे ऐसा विचार करते होने पर, शबर सेनापति, शबरों का जो सेनापति था, स आगत्य वह आकर, उसने आकर, तस्य एव उस ही, तरो पेड़ की, अधः नीचे, उसी पेड़ के नीचे, छायायाम छाया में, परिजनोपनीत, परिजनोपनीत अपने संबंधियों के द्वारा, उपनीत होता है लाया गया, अपने संबंधियों के द्वारा लाया गया, पल्लव आसने पत्तों के आसन पर, समुपाविशत बैठ गया। मेरे ऐसा सोचने पर भीलों का सरदार, शबर होता है भील, शबरों का जो सेनापति था, आकर उसी पेड़ की छाया में अपने संबंधियों के द्वारा लाए गए पत्तों के आसन पर बैठ गया। आपीत सलिलो भुक्त मृणालिकश्च उत्थाय अपगत श्रमः सकलेन सैन्येन सहाभिमतं दिशम अयासीत। आपीत सलिलो, आपीत सलिलो का अर्थ होता है पानी पी लिया गया, पानी, सलिल होता है पानी, आपीत पी लिया गया। भुक्त मृणालिक, भुक्त होता है खाना और मृणालिक होता है कमल डंडी, कमल नाल जिसको बोलते हैं। उत्थाय उठकर, अपगत श्रम, अपगत श्रम थकान दूर हुई, सकलेन सैन्येन संपूर्ण सेना के साथ, अभिमतम अभिष्ट, सहाभिमतम संधि विच्छेद यहाँ, सह प्लस अभिमतम, सह होता है साथ और अभिमतम होता है अभिष्ट इच्छित। दिशम अयासीत, दिशम दिशा की ओर, अयासीत चला गया। अर्थ देखिए इसका, जल पीकर, आपीत सलिलो जल पीकर, और कमल नाल को खाकर, थकान दूर होने पर, सारी सेना के साथ वह शबर सेनापति अभीष्ट दिशा की ओर चला गया। एक तमस्तु जर छबर तस्मिन्नेव तरुमूले मुहूर्तमिव व्यलंबत। एक तमस्तु, एक तमह होता है उनमें से एक, यहाँ भी संधि विच्छेद है, एक तमह प्लस तू, एक तमह उनमें से एक, जर छबर, जर होता है बूढ़ा वृद्ध, छबर शबर, तस्मिन एव उसी, तरुमूले पेड़ के, तरुतले उसी पेड़ के नीचे, मुहूर्तम एव थोड़ी देर के लिए, व्यलंबत
रुका रहा। उनमें से एक वृद्ध सेनापति वृद्धशबर थोड़ी देर के लिए उसी वृक्ष के नीचे वैलंबत रुक गया, ठहर गया। अंतरिते च सेनापतौ स सुचिरम आरुरुक्षु तम वनस्पतिम आमूलात अपश्यत। अंतरिते च सेनापतौ से, और सेनापति के ओझल हो जाने पर, उस सेनापति के ओझल हो जाने पर, सुचिरम बहुत देर तक, आरुरुक्षु चढ़ने की इच्छा से, तम उसको, आरुरुक्षु तम, सुचिरम आरुरुक्षु तम, सुचिरम बहुत देर तक, आरुरुक्षु चढ़ने की इच्छा से, वनस्पतिम सेमल के वृक्ष को, सेमल के पेड़ को, आमूलात जड़ से लेकर ऊपर तक, अपश्यत देखा। सेनापति के ओझल हो जाने पर वह बूढ़ा शबर उस पर चढ़ने की इच्छा से, उस पेड़ पर चढ़ने की इच्छा से बहुत देर तक वृक्ष को जड़ से लेकर ऊपर तक देखता रहा। उत्क्रांतमिव तस्मिन् क्षणे तदा लोकान भीतानाम शुककुलानाम अशुभि। उत्क्रांतम होता है निकल गए, इव समान, तस्मिन् क्षणे उसी क्षण ही, तदा लोकान भीतानाम इसका अर्थ है उसके देखने से भयभीत हुए, शुककुलानाम शुक शावकों के, अशुभि होता है प्राणों से, उसके देखने से भयभीत शुक शावकों के, इव अभी बताया था समान, मानो, उसके देखने से भयभीत शुक शावकों के प्राण मानो उसी समय निकल गए। उसके डर से शबर सेनापति को जैसे उन्होंने देखा तो उसको देखने मात्र से ही उसके उन शुक शावकों के प्राण मानो उसी समय निकल गए। किमिव ही दुष्करम अकरुणा नाम, किमिव ही कौन सा काम, दुष्करम कठिन है, अकरुणा नाम निष्ठुर लोगों के लिए, निर्दयी लोगों के लिए, निर्दयी लोगों के लिए कौन सा काम कठिन है। यतः स तम यत्नेन एव पादपम आरुह्य फलानीव तस्य वनस्पतेः कोटरेभ्य शुक शावकान अगृहीत। संधि विच्छेद यहाँ, शुक शावकान अगृहीत, तम और इससे ऊपर है जो तम यत्नेन प्लस एव, पादपम आरुह्य, तम यत्नेन एव उसके प्रयत्न से ही, पादपम आरुह्य पेड़ पर चढ़कर, फलानी इव तम अयत्नेन एव, देख लीजिए यतः स तम अयत्नेन शब्द है यहाँ, अयत्नेन बिना प्रयत्न के ही, बिना परिश्रम के ही, क्योंकि उस वृद्ध शबर ने बिना प्रयत्न के ही पादपम आरुह्य उस पेड़ पर चढ़कर उस वृक्ष के कोटर से, वनस्पते कोटरेभ्य उस वृक्ष के कोटर से शुक शावकों को, शुक शावकान शुक शावकों को, फलानी इव फलों के समान, अगृहीत पकड़ने लगा। वृद्ध शबर बिना प्रयत्न के ही उस पेड़ पर चढ़कर उस वृक्ष के कोटर से शुक शावकों को, शुक तोते के बच्चों को फलों की तरह पकड़ने लगा। अपगतांशोष कृत्वा शीता व पात्यत। अपगतांशोष का मतलब होता है मारकर, शीतऊ अपात्यत संधि विच्छेद यहाँ, शीतऊ प्लस अपात्यत, शीतऊ होता है पृथ्वी पर, अपात्यत गिरा दिया, और उन्हें मारकर पृथ्वी पर गिराने लगा।